भाइयों, अब वक्त आ गया है। जितना देखना था देख लिया, अब वार करना है। पर वार सीधा नहीं होगा। रात का समय था। चार साए जंगल की घनी झाड़ियों से निकलकर सूर्यगढ़ गांव की तरफ बढ़ रहे थे। ये चारों चोर नामी चोरों में गिने जाते थे। सुनो भाइयों, यही है वो गांव। यहाँ के सरपंच के पास खूब माल है। हाँ रे, सुना है इतना सोना दबा रखा है कि पूरा गांव चमक जाए। मगर सुना है ये सरपंच बड़ा खतरनाक है। गांव वालों की तो हालत खराब करके रखी है। अरे भाई, हम चोर हैं, हमें गांव वालों से क्या करना। इन चारों का नाम सुनते ही पुलिस के पसीने छूट जाते। अब उनकी नजर थी सूर्यगढ़ गांव पर, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस गांव में कुछ ऐसा होगा जो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। चारों चोर गांव में घुस चुके थे। कितना सन्नाटा है भाई, ऐसा लग रहा है कि कोई रहता ही नहीं इस गांव में। चलो दोस्तों, अब अपना काम शुरू करते हैं। इस पूरे गांव को खाली कर देते हैं। तभी एक झोपड़ी से किसी औरत की चीख सुनाई दी। चारों चुपचाप उस ओर बढ़े। अंदर झांक कर देखा तो एक औरत को सरपंच के गुंडे मार रहे थे। चोरी हम कल करेंगे। तो सही कह रहा है, चलो अभी कहीं छुप जाते हैं। दोस्तों, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। चारों दोस्त एक पुरानी झोपड़ी में जाकर छुप जाते हैं। कुछ समय बाद सुबह होती है। सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन लोगों के चेहरों पर कोई चमक नहीं थी। डर, थकावट और बेबसी हर चेहरे पर साफ दिखती थी। क्या आप सभी ने भी कल रात को किसी औरत की चीखने की आवाज सुनी? हाँ, मैंने सुनी थी। अरे वो चीख कमला की थी। रात को सरपंच जी के गुंडों ने आकर उसे बहुत मारा। सरपंच के गुंडों को एक औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई। अरे काका, जब सरपंच जी के दिल में दया नहीं है तो फिर उनके गुंडों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। चारों दोस्त झोपड़ी में से छुपकर सब कुछ सुन रहे थे। लगता है गांव का सरपंच बहुत ही खतरनाक है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। गांव के सरपंच का डर गांव वालों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। हमें अपना काम जल्दी खत्म करना होगा। हम अपना काम आराम से करेंगे। जल्दीबाजी में आकर कुछ अगर गलती हो गई तो बुरे फंस जाएंगे। गांव के चौपाल पर सरपंच हरिकिशन अपने चमचों के साथ बैठा था। उसके सामने कुछ गांव वाले खड़े हुए थे। श्यामू, इस बार तेरी फसल से 30 बोरी गेहूं चाहिए, समझा? और अगर एक बोरी भी कम निकली तो तेरे घर के ईंट से ईंट बजा दूंगा। सरपंच जी, मेरे पास तो खुद खाने के लिए अनाज नहीं है, फिर मैं आपको क्या दूंगा। चुप। जब मेरी जमीन पर कब्जा करता है तो मेरी शर्तों पर चलेगा। और हाँ, तेरी जमीन के कागज अब मेरे पास हैं। सोच ले, गेहूं देगा या बदले में अपनी जमीन देगा। हा 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 हा। गांव वालों की जमीन सरपंच ने एक एक करके अपने नाम करवा ली थी। धोखे से, धमकाकर या दस्तावेजों में हेरा फेरी करके। जो भी उसका विरोध करता उसे या तो वो गांव से निकलवा देता या फिर उसे बोलने लायक नहीं छोड़ता। सरपंच जी, राम काका के लड़के ने काम पर आने से मना कर दिया है। तो फिर चलाओ उसका खेत और राशन की दुकान से उसका नाम कटवा दो। चारों चोर छुपकर ये सब देख रहे थे। वे इस गांव को लूटने आए थे, लेकिन यहाँ तो पहले से ही एक लुटेरा बैठा था, सरपंच हरिकिशन। चारों दोस्त अभी भी उसी पुरानी झोपड़ी में छिपे थे। ये आदमी तो राक्षस है। ये गांव वालों पर कितना अत्याचार कर रहा है। लगता है सरपंच के पास दिल नहीं है। मुझे अपने बाबा की याद आ रही है, उनके साथ भी यही हुआ करता था। छोटू, तेरे बाबा के साथ ही नहीं, हम चारों के परिवारों के साथ भी यही अत्याचार हुआ था। हमारे गांव के मुखिया भी ऐसे ही अत्याचार करते थे, जिनकी वजह से हम चोर बने। इन गांव वालों की हालत देखकर अपने परिवार की याद आ गई। दोस्तों, हमें इन गांव वालों के लिए कुछ तो करना होगा।
जरूर करेंगे, सही समय तो आने दो। उसी दिन शाम को एक बूढ़ा किसान लाठी टेकता हुआ सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जी, थोड़ा दवा पानी चाहिए था, बीवी बीमार है और दुकान से उधार नहीं मिल रहा। तो मर जाने दे उसे, जब मेरे खेत में काम नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये गांव मेरा है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। सरपंच जी, आप यह ठीक नहीं कर रहे, भगवान आपको उसकी सजा जरूर देगा। ठीक है, भगवान मुझे सजा दे दे, अब जा यहाँ से, नहीं तो जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। वो बूढ़ा किसान वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह चारों दोस्त झोपड़ी से बाहर निकले और गांव में घूमने लगे। 2 दिनों से घर में पानी नहीं है, बच्चे बहुत प्यासे हैं, गांव का कुआं सूख चुका है, अब पानी कहाँ से लाएंगे हम? सरपंच जी से कहा था कि नया कुआं खुदवा दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। ऐसा ही चलता रहा तो हम प्यासे मर जाएंगे। चारों दोस्तों ने गांव की औरतों की बातें सुन ली, फिर और आगे बढ़े। पूरे गांव में समस्या ही समस्या थी। जो गांव वाले सरपंच की बात नहीं सुनते थे, उन गांव वालों के खेत जला दिए जाते थे, उनके घर जला दिए जाते थे। मुझे लगता है अब हमारी असली चोरी यही होगी, इस लुटेरे सरपंच से गांव को आजाद करवाना। हम इन गांव वालों को उसे सरपंच की अत्याचार से मुक्त करवाएंगे और गांव वालों को इंसाफ दिलवाएंगे। चलिए भाइयों, अब वक्त आ गया है योजना बनाने का। चोरों ने गांव वालों से धीरे धीरे मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। वे किसान बनकर काम करने लगे। गांव वाले नहीं जानते थे कि ये चारों वही चोर हैं जिनका नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज है। लेकिन चोरों के दिल में अब एक नया सपना था, न्याय का। तेरा दिमाग तेज है भाई, कोई तगड़ी योजना बना जिससे हम इस हरी किसान की ऐसी हालत करें कि सरपंच द्वारा गांव वालों पर अत्याचार करने का सपने में भी नहीं सोचे। अब गांव में कुछ बदलने लगा था। चारों चोर कालू, माखन, भीमा और छोटू अब गांव वालों के लिए पराये नहीं रहे थे। गांव वाले उन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझने लगे थे। भाइयों, अब वक्त आ गया है, जितना देखना था देख लिया, अब वार करना है। पर वार सीधा नहीं होगा, ये हरी किसान कुत्ते की तरह चौकन्ना रहता है, उसके पास अपने भी गुंडे हैं। तो हमला भी चालाकी से करेंगे, वो खुद को राजा समझता है, तो चलो उसकी ही भाषा में खेल खेलते हैं। कालू ने एक योजना बनाई सरपंच हरिकिशन के घर और गोदाम में चोरी करने की। लेकिन ये सिर्फ चोरी नहीं थी, बल्कि उसके साम्राज्य की नींव हिलाने की चाल थी। सरपंच के पास 2 गोदाम है, एक में अनाज है और दूसरे में गोदाम। वह अपने सारे पैसे और दस्तावेज छुपा कर रखता है और ज्यादातर वह उसी गोदाम में रहता है। अगर ये सब हमारे हाथ लग गया तो, अगर वह सारे कागज और पैसे हमारे हाथ में आ गए तो हम गांव वालों को उनकी जमीन लौटा देंगे और सारे पैसे गांव वालों को बांट देंगे। बस आज की रात और भाइयों, फिर गांव की तकदीर बदलेंगी। चारों दोस्त तैयार हो गए। पूरा गांव सो चुका था। कालू, माखन, भीमा और छोटू अब अपनी सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने निकल चुके थे। सब तैयार है ना? चाबी की नकल जेब में है, गोदाम तक पहुंचने का रास्ता भी साफ है और गांव वाले भी सो चुके हैं। और सरपंच साहब इस वक्त अपने दूसरे गोदाम में शराब पीकर खर्राटे ले रहे होंगे। तो चलो भाइयों, अब वक्त है इस राक्षस को नींद से जगाने का। चारों गांव के रास्तों से होकर सरपंच के गोदाम तक पहुंचे। माखन ने झटपट ताले की नकल से दरवाजा खोला और चोरी करना शुरू कर दिया। चारों ने मिलकर एक एक चीज समेटी, दस्तावेज, जेवर, नकदी, सब कुछ। या देखो भाइयों, सभी गांव वालों की जमीनों के दस्तावेज। अब ये लौटेंगे अपनी असली मालिकों तक। चारों दोस्त सामान लेकर जा ही रहे थे, लेकिन तभी एक नौकर ने चारों को देख लिया और शोर मचाने लगा। चोर चोर सरपंच,
कौन है? कौन मेरे गोदाम में घुसा है? रामवीर, पकड़ो इनको। सरपंच के 4-5 गुंडे हाथ में डंडे लेकर दौड़े। चारों दोस्तों ने मिलकर उन सभी को बहुत पीटा। कालू ने सरपंच को पकड़ लिया। हरी किसान, तू खुद को राजा समझता है ना, लेकिन राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार नहीं करता। आज तुझे सभी गांव वालों के आंसुओं का बदला लिया जाएगा। कृपया छोड़ दो मुझे, तुमको जो चाहिए ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। नहीं सरपंच जी, आज आपको छोड़ा नहीं, फोड़ा जाएगा। चारों ने मिलकर सरपंच को खूब धोया। छोड़ दो मुझे, मत मारो, छोड़ दो मुझे। अब मैं किसी भी गांव वालों पर अत्याचार नहीं करूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा। छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़ तो देंगे, लेकिन अगर तूने फिर किसी गांव वाले पर अत्याचार किया या किसी को परेशान किया तो इस बार तुझे पीटेंगे नहीं, जान से मार देंगे। हाँ, मैं अब कभी किसी गांव वाले पर अत्याचार नहीं करूंगा और ना ही किसी को परेशान करूंगा। चलो भाइयों, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। चारों दोस्त अब सामान उठाते हैं और जाने लगते हैं। तुम सभी यह सब अपने साथ ले जाओगे? मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे? कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यह सब गांव वालों का है और गांव वालों को ही मिलेगा। और ध्यान रहे, अगर हमने सुना कि तूने गांव वालों को परेशान किया तो फिर देखना क्या होगा। तुम यह सब सामान ले जाओ, गांव वालों को बांट दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं करूंगा। हाँ, कभी भी गांव वालों को परेशान मत करना, नहीं तो मार देंगे तुझे। माखन, इसे भी अपने साथ ले चलते हैं, गांव के बीचों बीच बांध देंगे और सभी गांव वाले इसका ये हाल देखेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। भाई तूने सही कहा, इसे भी गांव में ले चलते हैं। भीम, माखन और छोटू ने सामान उठाया और कालू ने सरपंच को पकड़ा और फिर गांव की ओर बढ़ गए। सूरज उग रहा था। चारों दोस्त गांव के बीचों बीच पहुंचे, सामान वहीं पर रखा और सरपंच को वहीं पर रस्सी से बांध दिया। वहां एक चिट्ठी छोड़ी, फिर वहां से चले गए। गांव वाले भी जाग गए थे। अरे भाइयों, बाहर निकलो, देखो यहाँ क्या है। अरे सरपंच जी को ऐसे किसने बांध दिया और ये सब सामान कहाँ से आया है? सरपंच जी की ये हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ने बहुत जोर से मारा है। तभी एक गांव के लड़के की नजर उस चिट्ठी पर पड़ती है जो कि सामान के ऊपर रखी हुई थी। वो लड़का जल्दी से चिट्ठी को उठाता है और पढ़ने लगता है। आप सभी गांव वालों को नमस्ते। हम चारों, भीमा, कालू, छोटू और मैं माखन, हम चारों चोर हैं और इस गांव में चोरी ही करने आए थे। लेकिन इस गांव में आकर जब हमने गांव वालों की हालत देखी तो हमने उन्हें न्याय दिलाने का फैसला किया। यह सब सामान जो रखा हुआ है वह आप सभी का है, आप सभी आपस में बांट ले। अब गांव वालों की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हुई, मैं सुधर जाऊंगा। बोल, तूने तो हमें जीते जी मार दिया था, बच्चों को भूखा रखा, खेतों पर कब्जा किया। अब हरी किसान को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। हरी किसान से गांव के खेतों में मजदूरी कराई जाएगी बिना पैसे, जैसे उसने हमसे कराई थी। हाँ, यही सजा होनी चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं होता कि वह चारों चोर थे। मुझे तो शुरू से पता था कि वो चोर हैं। चारों दोस्त गांव को छोड़कर जा रहे थे। हम चोर हैं, लेकिन अब शायद अच्छे वाले। चलो भाइयों, अब अगले गांव में शायद किसी और हरी किसान की बारी है। सूर्यगढ़ अब खुशियां लौट आई है।